रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के साथ मैं हूँ आरजे रितेश। दूध एक पूर्ण और पौष्टिक आहार माना जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर मनुष्य के बुढ़ापे तक दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। शायद इसीलिए भारतीय संस्कृति में गौ पालन को पुण्य और परोपकार के रूप में माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने से भारत में दूध की नदियां बहती हैं और समाज में पूतो फलो दूधो नहाओ कहावतें प्रचलित रही हैं। इसे धरातल पर उतारने के लिए शासन प्रशासन की ओर से दुधारू पशुपालन को बढ़ावा देने से लेकर सहकारी समितियों को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ा गया। रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई सहकारी दुग्ध संघ द्वारा संचालित दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध व्यवसाय पर पड़ताल की गई तो स्थितियां एकदम उलट मिली। दुग्ध उत्पादक कृषकों के बकाया पैसों को लेकर सुनते हैं बीकापुर सहकारी दुग्ध समिति के सचिव रामकरण वर्मा को। मैं रामकरण वर्मा, सचिव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बीकापुर। उत्पादकों का दुग्ध बकाया मूल्य 11 मार्च 2024 से अब तक लगभग 20 लाख रुपया दूध उत्पादकों का बकाया है। डिमांड बराबर लगी रहती है, बिल बने रहते हैं, सब उनसे कहा जाता है, वो पैसा ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएं, क्या करें, यही सब बताते रहते हैं। बीकापुर समिति से कितना दूध आ रहा है प्रतिदिन? प्रतिदिन आता है 500 550। इस समय वैसे 700 800 जाता था, गर्मी के कारण कम हो रहा। और भी बकाया है, दूध ठंडा करके यहाँ से भेजा जाता है, उसका बकाया है 1.5 लाख रुपया। दुग्ध उत्पादक कृषकों के बकाया के बारे में सहकारी दुग्ध समिति बाहुद्दीनपुर से जुड़े अनुराग का कहना है। हमने बहुत दिन बकाया है, मार्च तक का है, बाकी कितना पैसा बकाया होगा? भाई करीब 1.5 लाख के करीब होगा। मार्च 10 तक का पेमेंट आया है, बाकी सब पड़ा है, अभी तक नहीं मिला। किसानों का बकाया है 10-12 लोगों का हमारे पास, जो आता नहीं है तो जैसे देते रहते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। इसे दूध इस समय तो कम हो गया, नहीं तो भाई 1 कुंटल 1.25 कुंटल 80-90 ऐसे भेज रहे थे। सहकारी दुग्ध संघ हरदोई में 505 सहकारी दुग्ध समितियां पंजीकृत हैं, जिसमें वर्तमान में 37 डेयरी सक्रिय हैं, जिनसे प्रतिदिन 1800 लीटर दूध खरीदा जाता है। खरीदे गए दूध को ठंडा बनाए रखने के लिए जनपद में 18 सहकारी बल्क मिल्क कूलर बीएमसी स्थापित थी, जिसमें 16 बंद कर दी गयी और अब बीकापुर और तिलोया सहकारी समिति सहित 2 जगह पर ही बीएमसी संचालित हैं। हरदोई जनपद में 1988 में स्थापित सहकारी दुग्ध संघ पराग डेयरी के अंग के रूप में सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक कृषकों के परिश्रम से 1 दशक तक प्रतिदिन 45,000 लीटर दूध व्यवसाय पहुंचा। पर वर्ष 2000 के बाद दुग्ध बिक्री के बढ़ते बकाया भुगतान से दुग्ध उत्पादक कृषकों को मायूस होना पड़ा, जिससे निजी क्षेत्र का डेयरी व्यवसाय हरदोई में पनपता गया। आधा दर्जन से अधिक निजी क्षेत्र की डेयरी प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध खरीद रही हैं। गर्मी का असर दुधारू पशुओं और दुग्ध उत्पादन पर भी पड़ रहा है। सुनते हैं डेयरी संचालक अखिलेश वाजपेयी को। मैं अखिलेश, डेयरी संचालक आजाद नगर से। इस समय गर्मी की वजह से दूध जो है 30% इस समय कम हो रहा है। गर्मी की वजह से जानवर मेरे परेशान रहते हैं, छाया में दिक्कत है, पानी में भी दिक्कत आ रही है, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। सहकारी दुग्ध उत्पादक कृषकों का बकाया होने से दुग्ध उत्पादन तो प्रभावित हो ही रहा है। महीनों से वेतन बकाये की कुछ ऐसी ही स्थिति से सहकारी दुग्ध संघ हरदोई के कर्मचारियों को भी गुजरना पड़ रहा है। सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने की शासन की योजना को धरातल पर उतारने को हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की पहल पर 18 नई सहकारी दुग्ध समितियां गठित कराई गई हैं, जिन्हें लोकसभा निर्वाचन संपन्न होने के बाद सक्रिय किया जाएगा। अब देखना है कृषकों, पशुपालकों की आर्थिक तरक्की और जन सामान्य को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने में सहकारी क्षेत्र दुग्ध क्रांति की धार कहां तक बहा पाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हरदोई के सहायक खाद्य आयुक्त सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, ये बताइए, दुग्ध उत्पादकों के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि बाजार में मिलावटी दूध बहुत आ रहा है और उसी के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो दूध इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं सेवन करने के लिए, क्योंकि असली दूध कैल्शियम को बढ़ाता है। तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं जिससे कि दूध का सेवन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी क्वालिटी का मिल सके? रेडियो जागो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार बताना चाहूंगा कि
दूध जो है एक संपूर्ण आहार होता है। इसमें यदि किसी प्रकार की मिलावट होती है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। कुछ दुष्प्रकृति के लोग दूध में पानी की मिलावट करते हैं, कुछ लोग दूध को सिंथेटिक रूप में बना देते हैं। तो उसकी जांच के लिए हम लोग घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। यदि पानी की मिलावट है तो उसको तिरछी सतह पर आप 1 बूंद डालेंगे तो जब ढाल से निकलेगा बहता हुआ तो वो एक रकील से छोड़ेगा सफेद, तो इसका मतलब है वो दूध बिल्कुल शुद्ध है। और यदि किसी ने डिटर्जेंट की मिलावट कर दी है तो उसके लिए आप कांच के ग्लास में आधा ग्लास दूध लें, उसको देर तक हिलाएं। देर तक हिलाने में क्या होगा, यदि डिटर्जेंट मिला हुआ है तो पूरे झाग से गिलास भर जाएगा, और यदि डिटर्जेंट नहीं है तो थोड़ा झाग उठेगा, थोड़ी देर बाद वो झाग समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो दूध में शुद्धता है। और भी लोग कुछ मिला देते हैं, जैसे मिल्क पाउडर से दूध बना देते हैं, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे बचा जाए। और यदि कहीं कोई शिकायत हो रही है दूध में तो वो हमारे विभाग को बताएं, हम उसकी जांच कराएंगे। और हमारी खाद्य 5 टीमें हैं, 5 तहसीलों में लगातार भ्रमणशील हैं, दूध के सर्विलांस सैंपल ले रहे हैं। मौके पर ही जांच करके हमारी टीम आती है FSW फूड सेफ्टी ऑन व्हील, जो कि मौके पर ही जांच करके बताती है कि दूध की शुद्धता है या अशुद्ध दूध है। जितने भी श्रोता हैं वो देख लें, समझ लें, उसके बाद ही, और अच्छे जो आपका दूधिया हो, जानकार हो, उसी से दूध लें। अभी तक कितने लोगों के खिलाफ इस साल कार्रवाई की गई है और कैसे, किस धारा में ये मुकदमे कायम किए जाते हैं? हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। यदि दूध में मामूली मिलावट है, जैसे पानी की है या सब, जिसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, तो वो सभी बात हम लोग ADM कोड में दायर करते हैं। यदि गंभीर प्रकृति की मिलावट है, जैसे सिंथेटिक दूध का है, तो वो सभी केस जो हमारे STGM कोड में दायर किए जाते हैं, उनमें सजा और अर्थदंड दोनों का प्राविधान है। मैं अभय शंकर गौड़, रेडियो जागरण 90.4 FM से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और लगातार आप प्रयास करते रहिए कि लोगों को शुद्ध दूध ही मिले, जिससे उनकी सेहत पे कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमारे साथ रेडियो जागरण 90.4 FM में जुड़े हुए हैं हरदोई के पीडियाट्रिस्ट यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VK गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, दूध कितना बच्चों के लिए आवश्यक है, बताइए। देखिए, दूध एक सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए, और माँ का दूध तो अमृत समान है। निश्चित रूप से माँ के दूध से बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर माँ का दूध ना मिले तो उस दशा में गाय का दूध या भैंस का दूध, लेकिन भैंस के दूध और गाय के दूध में उतने पोषक तत्व नहीं होते हैं जितने माँ के दूध में होते हैं। परंतु ये बात सही है कि जो केसिन मिल्क होता है, मिल्क प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है और मिनरल्स होते हैं, वो सभी दूध में अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन सर्वोत्तम तभी होगा जब दूध शुद्ध हो जी। अगर दूध भी मिलावटी है तो कोई फायदा नहीं है, उसमें खुद ही गड़बड़ होने का चांसेस होते हैं जी। और हालांकि अब तो सोया मिल्क भी आ गया है, आलमंड बादाम दूध भी आ गया है, कोकोनट मिल्क भी आ गया है, और इवन पीनट बटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जी। परंतु जो एनिमल फूड है, जिसको दूध कहा जाता है जी, वो प्रोटीन उसकी मतलब क्लास 1 प्रोटीन होती है, इसलिए बच्चों की ग्रोथ बढ़िया होती है, कैल्शियम ऑप्टिमम कंडीशन में होता है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने रेडियो जागरण 90.4 FM को बहुत ही जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह रिपोर्ट तैयार की थी रेडियो जागो हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र ने। आप सुन रहे थे RJ रितेश को।